ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 22 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप को याद करते रहेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप को याद करते रहेंगे। एक बाप को ही प्यार करेंगे ना। बाबा कहते हैं एक बाप को ही प्यार करेंगे। प्रश्न है, सयाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? सयाने माना समझदार। सयाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? बाबा बोले, अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाबा की ही याद रहे और कुछ भी याद ना आए। ऐसा पुरुषार्थ सयाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है। इसके लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ ना। बाबा ने कहा कर्मातीत बनकर जाना है, इसके लिए क्या करो? पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ। बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। क्या हो? बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। ऐसा अच्छा पक्का अभ्यास हो। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बेहद के बाप से, बाबा हम आपके बने हैं। अंत तक, जब तक हम शांति धाम में पहुँचे, आपको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं वह जल जाएंगे ना। बाबा ने कहा बाबा की याद से ही जन्म जन्म के पाप भस्म होंगे, जल जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है और कोई उपाय नहीं है। पतित पावन व श्री श्री 108 जगत गुरु एक को ही कहा जाता है। वही जगत का बाप, जगत का शिक्षक और जगत का गुरु है। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं। यह पतित दुनिया है, इसमें एक भी पावन होना असंभव है। बाबा कहते हैं बच्चे, पतित दुनिया है, इसमें एक भी पावन आत्मा होना असंभव है ना। भाव है कि वो आत्मा जिसका तन और आत्मा दोनों पावन हो, जो देवी देवताओं के होंगे। बाकी वैसे तो पवित्र बहुत लोग रहते हैं। तो बाबा कहते हैं पतित पावन बाप ही सर्व की सद्गति करते हैं। तुम भी उनके बच्चे बने हो। तुम सीख रहे हो कि जगत को पावन कैसे बनाएं। शिव के आगे त्रिमूर्ति जरूर चाहिए। यह भी लिखना है डीटी सॉवर्टी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। सो भी अभी कल्प के संगम युगे। क्लियर लिखने बिगर मनुष्य समझ कुछ भी नहीं सकते। और दूसरी बात, सिर्फ बी के नाम जो पढ़ता है उसमें प्रजापिता अक्षर ज़रूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं ना। बाबा ने कहा दुनिया में भी नाम रखा लेते हैं अपने ऊपर, इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा लिखना ज़रूरी है। बाबा कहते बच्चे, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना है। तुम जानते हो पत्थर जैसे विश्व को पावन, पारस तो एक ही बाप बनाएंगे। इस समय एक भी पावन है नहीं। सब एक दो में लड़ते गालियां देते रहते हैं।
बाप के लिए भी कह देते हैं कच्छ मच्छ अवतार, है ना, 24 अवतार है ना, तो बाबा के लिए भी कहते रहते हैं। अवतार किसको कहा जाता यह भी समझते नहीं है। अवतार तो होता ही है एक का, वह भी अलौकिक रीति शरीर में प्रवेश कर विश्व को पावन बनाते हैं। और आत्माएं तो अपना अपना शरीर लेती हैं, उनको अपना शरीर है नहीं। बाकी मनुष्य आत्माओं को सबका अपना अपना शरीर है, शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं। परंतु ज्ञान का सागर है तो ज्ञान कैसे देंगे, शरीर तो चाहिए ना। इन बातों को तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। गृहस्थ व्यवहार में रहे पवित्र बनना यह बहादुरी का काम है। बाबा कहते बच्चे, सन्यासियों ने भी मुश्किल समझा और बाबा के बच्चे सहज पार कर लेते। इसलिए बाबा कहते हैं घर गृहस्थ में रहना, ये पवित्र रहना, ये बड़ा बहादुरी का काम है। महावीर अर्थात वीरता दिखाई, यह भी वीरता है। जो काम सन्यासी नहीं कर सकते वह तुम कर सकते हो। बाप श्रीमत देते हैं, तुम ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, तब ही ऊंचा पद पा सकेंगे, नहीं तो विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी। ये है ही नर से नारायण बनने की पढ़ाई, यह पाठशाला है ना। बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, ये पाठशाला है। बहुत पढ़ते हैं इसीलिए लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय, यह तो बिल्कुल राइट अक्षर है। भारतवासी जानते हैं कि हम विश्व के मालिक थे। कल की बात है, बाबा कहते ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कल की बात है। कल मतलब 21 तारीख की बात है नहीं, कल माना 5000 वर्ष पहले की बात है। अभी तक राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते रहते, कई तो फिर पतित मनुष्यों के भी बनाते हैं। द्वापर से लेकर तो है ही पतित मनुष्य, कहाँ शिव का कहाँ देवताओं का मंदिर बनाना, कहाँ यह पतित मनुष्यों का। यह कोई देवता थोड़े ही हैं। बाबा ने कहा कहाँ तो देवी देवताओं को बनाते और आजकल तो इंसानों का भी बनाने लगे हैं। तो बाबा ने कहा ना वो देवता है ना वो परमात्मा है, बस मंदिर बना देते हैं। बाबा कहते बच्चे, तो बाप समझाते हैं इन बातों पर ठीक रीति विचार सागर मंथन करना है। बाबा तो समझाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन लिखत चेंज होती रहेगी। ऐसे नहीं, पहले से क्यों नहीं ऐसा बनाया, ऐसे नहीं कहेंगे, पहले क्यों नहीं मन मना भव का अर्थ ऐसे समझाया। अरे पहले ही थोड़े ऐसे याद में ठहर सकेंगे, है ना। बाबा ने कहा, कई बच्चे कहते हैं बाबा पहले क्यों नहीं ये बात बताई। बाबा कहते हैं तो दुनिया में भी देखो, जो पहली क्लास की बात होती है, जो 10वीं क्लास की बात होती है, वो पहली क्लास में नहीं बताई जाती, समझ नहीं आएगी ना। इसी प्रकार से धीरे धीरे समय बीतता जाता है और बहुत सारे गहरे राज खुलते जाते हैं। तो इसमें ये नहीं कहने का होता कि पहले क्यों नहीं बताया, जब समय आएगा तभी बताया जाएगा। बाबा कहते बच्चे, कई कहते हैं बाबा पहले क्यों नहीं बताया। बाबा कहते हैं बच्चे, अरे पहले थोड़े ऐसी याद में ठहर सकेंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो हर एक बात का रिस्पॉन्ड पूरी रीति कर सकते हैं। तकदीर में ऊंचा पद नहीं है तो टीचर भी क्या करेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, तकदीर में ऊंचा पद ही नहीं है तो कितना भी समझाते रहो, मेहनत करते ही नहीं है। ऐसे तो नहीं कि आशीर्वाद से ऊंचा बनना देंगे, अपने को देखना है हम कैसी सर्विस करते हैं। विचार सागर मंथन चलना चाहिए। गीता का भगवान कौन, यह चित्र मुख्य, बहुत मुख्य है। भगवान है निराकार, वह ब्रह्मा के शरीर बिगड़ तो सुना न सके,
वो आते ही है ब्रह्मा के तन में संगम पर। नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर काहे के लिए है? बायोग्राफी चाहिए ना, कोई भी जानते नहीं है। ब्रह्मा के लिए कहते हैं 100 भुजा वाले ब्रह्मा के पास जाओ, 1000 भुजा वाले के पास जाओ। इस पर भी एक कहानी बनी हुई है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ढेर बच्चे हैं, यहाँ आते ही हैं पवित्र बनने। जन्म जन्मांतर अपवित्र बनते आए हैं, अब पूरा पवित्र बनना है। श्रीमत मिलती है माँ में कम याद करो। बाबा की श्रीमत है, बच्चे मुझे एक परमात्मा को याद करो। बाबा कहते हैं कोई कोई को तो अभी तक भी समझ में नहीं आता कि हम याद कैसे करें। मूंझ पड़ते हैं। बाप का बनकर और विक्रमाजीत ना बने, पाप न कटे, याद की यात्रा में न रहें तो वह क्या पद पाएंगे। बाबा कहते हैं बाबा की याद में नहीं रहते और विक्रमाजीत नहीं बनेंगे तो क्या पद पाएंगे। भले सरेंडर हैं परंतु उससे क्या फायदा है ना। बाबा कहते हैं भले सरेंडर भी हैं पर पुरुषार्थ नहीं करते तो प्राप्ति कहाँ से होगी। जब तक पुण्य आत्मा बन औरों को, बाबा कहते जब तक पुण्य आत्मा बन औरों को ना बनाए, पुण्य आत्मा ना बनाए, तब तक ऊंचा पद पा नहीं सकते। जितना थोड़ा मुझे याद करेंगे कम पद पाएंगे। बाबा ने कहा कम बाबा को याद करेंगे तो पद भी कैसा मिलेगा, कम ही मिलेगा। डबल ताजधारी कैसे बनेंगे, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देरी से आएंगे। ऐसे नहीं कि हमने तो सब कुछ सरेंडर कर दिया इसलिए डबल सिरताज बनेंगे। नहीं, बाबा कहते हैं सरेंडर हुए पर अपना सब सफल करते जाओ ना, आगे भी तो पुरुषार्थ करते जाओ। ये नहीं बस हम तो बाबा के बन गए, हमें पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता है। नहीं, बाबा कहते हैं समर्पित हुए ये तो फर्स्ट स्टेज है, परंतु उसके बाद पुरुषार्थ करके अपने भाग्य को बढ़ाना है। तो बाबा कहते हैं पहले दास दासी बनते बनते फिर पिछाड़ी में थोड़ा मिल जाएगा। बहुतों को यह अहंकार रहता है कि हम तो सरेंडर हूँ। अरे याद बिगर क्या बन सकेंगे। बाबा की याद ही नहीं, धारणाएं नहीं, सेवा नहीं, तो खाली सरेंडर होने से क्या मिलेगा पद। बाबा कहते बच्चे दास दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दास दासी भी कोई कृष्ण के साथ थोड़े ही झूल सकेंगे। यह बहुत समझने की बातें हैं, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़े, थोड़े में खुश नहीं होना है। हम भी राजा बनेंगे, ऐसे तो ढेर राजा बन जाएंगे। बाबा कहते हैं सोच सोच के खुश नहीं होना, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना, हम तो राजा बनेंगे। बाबा कहते बच्चे पुरुषार्थ करोगे नहीं, कहाँ से राजा बनोगे। बाबा ने कहा ऐसे तो फिर ढेर राजा बन जाएं। बाबा कहते पहली मुख्य है याद की यात्रा। जो अच्छी रीति याद में रहते हैं उनको खुशी रहती है। बाप समझाते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सतयुग में खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। यहाँ तो रोने लग पड़ते हैं, सतयुग की बातें ही भूल गए हैं। वहाँ तो शरीर ऐसे छोड़ते जैसे सर्प का मिसाल है ना। बाबा कहते हैं सतयुग में कोई दुख की बात नहीं, कोई रोने की बात नहीं। कोई शरीर छोड़ेंगे तो ऐसे जैसे पुरानी, जैसे सर्प कांचली छोड़ देता है ना, ऐसे ही पुराना शरीर रूपी वस्त्र त्याग कर नया धारण कर लेंगे। नया कपड़ा पहनने में तो खुशी होती है ना, दिवाली आती है, कोई प्रोग्राम होता है, सोचते हैं आज ये नई ड्रेस पहनेंगे। ऐसे ही सतयुग में नया शरीर धारण करते हैं। बाबा कहते सयाने बच्चे जो बाप की याद में रहते वह तो कहते हैं बाप की याद में ही शरीर छोड़ें,
फिर जाकर बाप से मिले। कोई भी मनुष्य मात्र को यह पता नहीं कि मिल कैसे सकते हैं। तुम बच्चों को रास्ता मिला है, अब पुरुषार्थ कर रहे हो, जीते जी मरे हो, परंतु जबकि आत्मा पवित्र भी बने ना। बाबा ने कहा जीते जी मरना है, जीते जी मरे माना बाबा के बन गए। और बाबा कहते पुरुषार्थ भी तो करना है ना, पवित्र भी बनना है। पवित्र बन फिर यह पुराना शरीर छोड़ जाना है। समझते हैं कहाँ कर्मातीत अवस्था हो जाए तो यह शरीर छूटे, परंतु कर्मातीत अवस्था होगी तो आपे ही शरीर छूट जाएगा। बस हम बाबा के पास जाकर रहेंगे। इस पुराने शरीर से जैसे नफरत आती है, सर्प को पुरानी खाल से नफरत होगी ना। बाबा कहते हैं जैसे सर्प को पुरानी खाल से नफरत होगी, ऐसे ही बाबा कहते हैं पुराने शरीर रूपी वस्त्र से भी उपराम होना है। तुम्हारी नई खाल तैयार हो रही है। कौन सी नई खाल? शरीर रूपी खाल है ना। परंतु जब कर्मातीत अवस्था हो, पिछाड़ी को तुम्हारी ऐसी अवस्था होगी। बस अभी हम जा रहे हैं, लड़ाई की भी पूरी तैयारी होगी। विनाश का सारा मदार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होने पर है। अंत में कर्मातीत अवस्था को नंबरवार सब पहुंच जाएंगे। कितना फायदा है। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो कितना बाप को याद करना चाहिए। तुम देखेंगे कई ऐसे भी निकलेंगे जो बस उठते बैठते बाप को याद करते रहेंगे। मौत कहाँ है? सामने खड़ा है। अखबारों में ऐसा दिखाते जैसे कि अभी अभी लड़ाई छिड़नी है। बड़ी लड़ाई छिड़ेगी तो बॉम्ब्स चल पड़ेंगे, देरी नहीं लगेगी। सयाने बच्चे समझते हैं, बेसमझ जो हैं वो कुछ नहीं समझते, जरा भी धारणा नहीं होती। हाँ हाँ भले करते रहते, समझते तो कुछ भी नहीं है। बाबा कहते भले हाँ करते रहते, हाँ सही बात है, लेकिन बाबा कहते समझ में कुछ नहीं आ रहा उनके। समझ में आए तो पुरुषार्थ करें ना। याद में नहीं रहते, जो देहाभिमान में रहते, यह दुनिया याद रहती, वो क्या समझ सकेंगे। अब बाबा कहते देही अभिमानी बनो, देह को भूल जाना है। पिछाड़ी में तुम बहुत कोशिश करने लग पड़ेंगे। अभी तुम समझते नहीं हो, पिछाड़ी में बहुत पछताएंगे। बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे। बाबा कहते पिछाड़ी में फिर बहुत पछताएंगे, बाबा साक्षात्कार कराएंगे। ये पाप किए अब खाओ सजा। पद भी देखो, शुरू में भी ऐसे साक्षात्कार करते थे, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार करेंगे। बाबा कहते अपनी पद माना इज्जत मत गवाओ, पढ़ाई में लग जाने का पुरुषार्थ करो, अपने को आत्मा समझ, माँ में कम याद करो। वही पतित पावन है, नई दुनिया में कोई पतित पावन है नहीं। शिव भगवान आज जबकि कहते हैं सर्व का सदगति दाता पतित पावन एक है, तो उनको ही सब याद करते हैं। परंतु जब अपने को आत्मा बिंदी समझें तब तो बाप की याद आए। बाबा ने कहा ऐसे थोड़े, जब बिंदी आत्मा समझे तभी बाबा की याद आएगी। तो तुम जानते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है, वह कभी विनाश होने का नहीं है। यह समझना कोई मासी का घर नहीं है, आसान बात नहीं है। भूल जाते हैं,
मैं बिंदी हूँ आत्मा, ये बात भूल जाती है। देह समझते हैं, देह याद आती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, मासी का घर नहीं है, आसान बात नहीं है। देह अभिमान ने बिल्कुल सबको मार डाला है। यह मृत्यु लोक बन पड़ा है, सब अकाले मरते रहते हैं। जैसे जानवर पक्षी आदि मर जाते, वैसे मनुष्य भी मर जाते, फर्क कुछ भी नहीं। लक्ष्मी नारायण तो अमर लोक के मालिक है ना। बाबा ने कहा कि अंत में क्या होगा, सब शरीर छोड़कर जाएंगे। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण तो नई दुनिया के मालिक हैं, जहाँ काले मृत्यु होती नहीं। तो काले मृत्यु वहाँ होती नहीं, दुख ही नहीं, यहाँ तो दुख होता है तो जाकर मरते हैं। अकाले मृत्यु आपे ही ले आते हैं, है ना, माना सुसाइड कर लेते हैं तो अपने आप ही अकाले मृत्यु ले ली उन्होंने। यह मंजिल बड़ी ऊंची है, कभी भी क्रिमिनल आई न बने, इसमें ही मेहनत है। इतना ऊंचा पद पाना कोई मासी का घर नहीं है, बहादुरी चाहिए। बाबा कहते हैं इतना ऊंचा पद पाना ये कोई मासी का घर नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे बड़ी बहादुरी चाहिए, नहीं तो थोड़ी बात में ही डर जाते हैं। कोई बदमाश अंदर घुस आए, हाथ लगाए तो डंडा लगा के भगा देना चाहिए, है ना। कई बार ऐसा होता है, छोटी बहनें होती हैं, नए नए कोई आते हैं, कोर्स के लिए आए हैं, लेकिन उनकी दृष्टि वृत्ति अच्छी नहीं होती है। तो ये नहीं कहना चाहिए चलो कोर्स करने के बाद क्या पता वृत्ति बदल जाए, नहीं। अगर ऐसी किसी की एक्टिविटी देखी जाती है तो उसको फौरन बाहर निकाला जाता है। ये नहीं चलो आए हैं बाबा के ज्ञान का सुनको सुधार हो जाएगा, नहीं। उसके लिए स्ट्रिक्ट डायरेक्शन ले देना पड़ता है ना, उसको स्ट्रिक्टली मना किया जाता है कि ऐसे कोई भी अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि बाबा के जो बहनें हैं उनकी सेफ्टी फर्स्ट है। इसलिए बाबा ने ऐसी बात समझाई है कि अगर कोई बदमाश आता है, कोई खराब दृष्टि वृत्ति वाला आता है, कई तो ऐसे ही मजे लेने आते हैं, बस देखे तो जाके क्या है ना, अच्छे बहनों को देखने के लिए, तो ऐसी गलत वृत्ति जिनकी होती है उनको बैठ करके कोर्स नहीं कराना होता है, उनको तो फौरन बाहर कर देना होता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे कोई बदमाश अंदर घुसाए, हाथ लगाए तो डंडा लगा के भगा देना चाहिए। डरपोक थोड़ी बनना है, बाबा बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि डरपोक नहीं बनना, बाबा हमारे साथ है, किस बात से डरना है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है ना, जो स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। नाम बाला है तो फिर ऐसी बहादुरी भी चाहिए। जब सर्वशक्तिवान बाप की याद में रहेंगे तब वह शक्ति प्रवेश करेगी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इस योग अग्नि से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर विक्रमाजीत राजा बन जाएंगे। मेहनत है याद की, जो करेगा सो पाएगा। दूसरे को भी सावधान करना है, याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा। पढ़ाई को यात्रा नहीं कहा जाता, वो है जिस्मानी यात्रा और ये है रूहानी यात्रा। सीधा शांति धाम अपने घर चले जाएंगे। बाप भी घर में रहते हैं, मुझे याद करते करते तुम घर पहुंच जाएंगे। सबको यहाँ सबको पाठ बजाना है। ड्रामा तो अविनाशी चलता ही रहता है। बच्चों को समझाते रहते हैं, एक तो बाप की याद में रहो और पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो, और जितना सर्विस करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। कल्याणकारी जरूर बनना है। बाबा कहते हैं बच्चे कैसे बनना है, कल्याणकारी, सबके प्रति कल्याण की भावना। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सदा याद रहे सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ है। क्या याद रहे? सर्वशक्तिवान बाबा हमारे साथ है। इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी और विकर्म भस्म होंगे। शिव शक्ति पांडव सेना नाम है तो बहादुरी दिखानी है ना। बाबा ने कहा हम सब कौन है? शिव शक्ति पांडव सेना है। इसलिए डरपोक बन के नहीं रहना है कि कोई क्या कहेगा, हाय कोई कुछ करना दे ना। बाबा हमारे साथ हैं, सत्य की हमेशा विजय होती है, इसलिए कभी भी डरना नहीं है और किसी भी कारण से किसी को भी अपनी मर्यादाएं तोड़ने नहीं देना है। मुख्य मर्यादा हमारी पवित्रता की है, इसलिए कोई खराब दृष्टि वृत्ति वाला हो तो उससे डरना नहीं है, बल्कि उसको डरा के भगा देना है, क्योंकि हम सब हैं दुर्गा महाकाली। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे डरपोक नहीं बनना है, बहादुरी दिखानी है। दूसरा है जीते जी मरने के बाद यह अहंकार न आए कि मैं तो सरेंडर हूँ, मैं जो मर्जी करूँ। नहीं, बाबा कहते हैं बच्चे सरेंडर हो अच्छी बात, परंतु पुरुषार्थ भी करो। सरेंडर हो पुण्य आत्मा बन औरों को बनाना है, इसमें ही फायदा है। वरदान दिया बाबा ने, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। बाबा बोले सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ यह नहीं है कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ, ये भी नहीं होना चाहिए। शुभ भावना रखो, अच्छी भावना रखो, सबका कल्याण हो, बाबा के सब बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन भाववान नहीं होना चाहिए, माना उसके प्रभाव में नहीं आ जाना चाहिए। ज़्यादा लगाव झुकाव किसी की तरफ नहीं हो, यह गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो, एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसानकारक है। इसलिए बेहद में स्थित हो निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। स्लोगन है, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। अलंकार सभी जानते हैं ना, जो विष्णु चतुर्भुज के हाथों में दिखाए हैं। अलंकार का मतलब होता है आभूषण, गहने। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे गहने हैं, अलंकार है, सुदर्शन चक्र है, गदा है, पद्म है, ये सब हमारा शंख है, ये सब हमारे अलंकार हैं। तो बाबा ने कहा अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं ना। अलंकार धारण करने है, ना कि देह अहंकार लाना है। सार है, मीठे बच्चे तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। प्रश्न है, सयाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? बाबा बोले अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाबा की ही याद रहे और कुछ भी याद ना आए। ऐसा पुरुषार्थ सयाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है। इसके लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ। बस हम जा रहे हैं बाबा के पास।
गीत है, ना वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। ये तन निरोगी बनता जा रहा है। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।